हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 में जो डीवी होने वाला है और उनकी एग्ज़ाम डेट पिछली वीडियो के माध्यम से मैं भी बता चुका हूं कि उनकी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो स्टार्ट होने वाली है 16 तारीख के बाद। और 9 से 13 तक हेडमास्टर और हेड टीचर की प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 डीवी एंड ज्वाइनिंग 9, 10, 11, 12 का जो रिजल्ट टीजीटी और पीजीटी का भी आना बाकी रह गया है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या अपडेट उस पर अब तक आई है। और बीपीएससी टीआरई 4 जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न बीपीएससी में अगर आपको टीचर बनना है, आप चाह रहे हैं कि हम बीपीएससी का फॉर्म भरें टीआरई 4 में, और तो उसके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और कौन कौन सी बुक्स जो है हम पढ़ें ताकि हमारा बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक बार और बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 और 9, 10 दो पोस्ट पर हुआ है। टीआरई 3 का रिजल्ट अभी 11, 12 के लिए मेरा पेंडिंग है, जैसे ही आएगा उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले टीआरई 3 में डीवी और ज्वाइनिंग की। तो जिन लोगों का रिजल्ट 1 से 8 तक सिलेक्शन हो चुका है उनकी लिस्ट बीपीएससी की वेबसाइट पर मौजूद है सब्जेक्ट वाइज। और प्राइमरी की जैसे उर्दू, बांग्ला और जनरल सब्जेक्ट में जिनकी वैकेंसी हुई है उनका सबका आपका रोल नंबर के साथ लिस्ट बनाकर अपलोड की गई है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको 16 तारीख से 20 दिसंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके तुरंत बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद आइए बात करें 9, 10 और 11, 12 के अपडेट के बारे में। तो बताया गया है कि टीजीटी का जो रोस्टर है वो आयोग को भेज दिया गया है। 5 तारीख तक आपका रोस्टर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और 10 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद 11, 12 जो पीजीटी की पोस्ट है बीपीएससी टीआरई 3 में, उसमें जो हमारा रोस्टर है वो जीएडी से अभी प्राप्त नहीं हुआ है आयोग को। जैसे आयोग को प्राप्त होगा वो अपलोड करके उसका भी रिजल्ट बोला है कि 12 तारीख से पहले पहले हम देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक अच्छी सूचना टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जिन लोगों ने टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है और उनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन होने से रह जाएगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वैकेंसीज जो हैं थोड़ी बढ़ा दी गई हैं। अभी 9, 10 का जो रोस्टर आया है उसके हिसाब से लगभग 1200-1300 वैकेंसी उसमें अपडेट होकर जोड़ी गई हैं। ऐसे ही 11, 12 में और ज़्यादा वैकेंसी इससे ज़्यादा जोड़ी जाएंगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी बहुत है। उसके बाद हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की। कुछ अफवाहें चल रही हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 नहीं आएगा या डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा, या इसके अलावा प्राइमरी और जो जूनियर का एक अपडेट आया है उसमें कि रोज उसके हिसाब से जो रेशियो होता है वो बराबर हो चुका है। तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, अपनी तैयारी में लग जाना है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लगभग फरवरी तक आपको इलेक्शन से पहले पहले 2025 में इलेक्शन होना है बिहार में विधानसभा के लिए। तो जैसे ही इलेक्शन होगा उससे पहले पहले आपका रोस्टर और एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। बस यही सोचिए कि जो समय अभी बचा हुआ है, जो चल रहा है, जिन लोगों का सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह गया है या सिलेक्शन ज़्यादा नंबर से भी अगर रहा है, और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर हैं, सीटेट पास करके अभी फॉर्म भरने वाले हैं पहली बार, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। वैकेंसी बेहद वैकेंसी आने वाली हैं, अभी आपको दिखा देते हैं किस किस। और ये सिर्फ टीचिंग वैकेंसी नहीं आने वाली हैं, 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसी इलेक्शन से पहले पहले कंप्लीट की जाएंगी। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बने रहिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है उस सभी के बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। प्राइमरी टीचर या तो 12th पास हो, ग्रेजुएशन अगर है तो ठीक है, बिहार में 12th के बाद ही डीएलएड हो जाता है। डीएलएड बीएलएड जो भी आपके पास हो, और बीटेट या सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे मिडिल स्कूल जो 6 से 8 तक के लिए टीचर होते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, सीटेट लेवल 2 या बीटेट लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है टीजीटी। इसमें ग्रेजुएशन
प्लस बीएड या बीएलएड प्लस एस्टेट पेपर 1 जो बिहार में एस्टेट होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी के लिए बात करें तो पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, एस्टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जितने भी कोर्सेज होते हैं या सीटेट होता है, अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाता है, ये सभी आपके पास्ड होना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले। अब कुछ दिन पहले की अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो बधाई, बिहार सरकार राज्य को 1.60 लाख शिक्षक जल्द मिलेंगे। ये टीआरई 3 में और टीआरई 4 जैसे शीघ्र शुरू होगी चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया। ये इन्होंने बोल दिया है कि हाँ हमारा टीआरई 4 जो है बहुत जल्द आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता रहे हैं कि ये बीकम ए उर्दू टीचर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको टीचिंग वैकेंसी में चाहे बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, DSSB, KVS, NVS जितनी भी वैकेंसी टीचिंग रिलेटेड या अदर कोई भी वैकेंसीज आती हैं टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग वाली भी, सभी की जानकारी आपको बार बार अपडेट से दी जाएगी। न्यू चैनल है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ सवाल है, आपके मन में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब वैकेंसी, नौकरी, फॉर्म ये सब भरने से पहले जिन लोगों का हो चुका है सिलेक्शन या जिन लोगों को अभी फॉर्म भरना है उनके लिए हम बात करते हैं। इसमें सैलरी यहाँ टीआरई में जो बीपीएससी से वैकेंसीज आती हैं उसमें कितनी कितनी सैलरी मिलती है। देखिए 25,000 आपका बेसिक पे होगा, लगभग अभी के हिसाब से 36,000 रुपये के आसपास आपके अकाउंट में आते हैं। एनपीएस वगैरह अगर टोटल ऐड कर दिया जाए तो 45,855 रुपये आपका बनेगा ग्रामीण एरिया में। 6 से 8 में अगर बात करें तो 28,000 बेसिक पे होता है, 51,238 एनपीएस सहित आपको यहाँ इनकम होगी। 9-10 जो टीजीटी होता है 31,000 बेसिक पे और 56,620 रुपये आपको मिलेगा विद एनपीएस। और 11-12 की अगर हम बात करें तो 32,000 बेसिक पे होता है, 58,414 रुपये आपको टोटल इनकम हो जाती है एनपीएस को लगा के। और महंगाई भत्ता भी 53% है। 8वां वेतन आयोग जल्दी आने वाला है, इंक्रीमेंट आपका मिलेगा तो सैलरी बढ़ती रहेगी। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपको ये देख के आप थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन लाइए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। अब कौन कौन सी बुक्स ऐसी होती हैं जिससे आपको तैयारी करना है, देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11-12 4 लेवल की वैकेंसीज आती हैं। चारों के बारे में आपको बता देते हैं। 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 में सबसे पहले आपका होगा 8 नंबर का इंग्लिश और 22 नंबर का जो भी आज आप लैंग्वेज चूज़ करते हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इस तरह से। तो उसमें आपको 9 नंबर लाना यानी 30% लाना अनिवार्य होता है। तो लैंग्वेज की आप तैयारी करिए सबसे पहले। उसके बाद 40 नंबर जनरल आता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ और रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आती हैं 40 नंबर की। और उसके बाद आपका 80 नंबर का आता है सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको फॉर्म भरना है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, जिस चीज़ के आप टीचर बनना चाह रहे हैं उसमें आपको 80 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। तो जो पहला जनरल का 40 नंबर आता है या इसके पहले बात करें 1 to 5 जिसमें ज़्यादातर इन्वायरमेंट आएगा, आपका हिस्ट्री आएगा, एसएसटी आएगा और मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सारी चीज़ आती हैं। तो 1 to 5 और जनरल पेपर जो 40 नंबर का होता है, चाहे वो 6 से 8 हो, 9 से 10 हो, 11-12, उनके लिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक बुक बता रहा हूँ जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत अच्छा सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 लाइनर। अगर आप एनसीईआरटी फुल पढ़ते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के लिए 3-4-5 की आपको बुक पढ़नी है, एसएसटी के लिए 6 से लेकर 12 तक या 10 तक आपको पढ़ना है, उर्दू आपको 6 से 10 तक पढ़ना है, अगर पीजीटी भरना है तो 6 से 12 तक पढ़ना है। सबसे पहले आपको फुल जो बुक्स होती हैं वो एनसीईआरटी की वेबसाइट या ऐप से भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको उनको पढ़ना है, उनको पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। लेकिन उसके बाद अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं या उसके बाद में आपको रिवीजन करने के लिए चाहिए तो एनसीईआरटी सार संग्रह नाम से कोई भी बुक ले लीजिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे अच्छी ये महेश कुमार वर्णवाल करके ये बुक आती है, एनसीईआरटी सार संग्रह। इसमें सारा टोटल एनसीईआरटी है, विज्ञान मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। मान लीजिए प्राइमरी का मैथ और रीजनिंग और बाकी चीज़ों का मैथ और रीजनिंग छोड़ के जो जनरल पेपर में आएगा, साइंस, एसएसटी, इन्वायरमेंट, साइंस,
सारा आपका इसी में से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको सेकंड बुक लेने की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो प्रीवियस ईयर वगैरह आप ले सकते हैं, वरना इसके अलावा आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू आपको वैसे ही रखे हुए मिलेंगे। ये अगर हम सिलेबस की बात करें उसके अकॉर्डिंग पैटर्न क्या क्या रहता है, तब आपको ये बुक मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है आपके लिए। उसके बाद आइए हम बात कर रहे थे अभी के, कुछ लोग बोल रहे हैं TRE 4 में वैकेंसीज नहीं आएंगी, TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आज ही की ये न्यूज़ है 3/11/2024 की। विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। कुछ अभी प्रक्रिया चल रही है। 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द, अभी इनका नोटिफिकेशन आने वाला है। अब हम इसमें बात करें तो देखिए, शिक्षा विभाग के पद 1,38,833 पद इन्होंने दिया हुआ है कि किस विभाग में कितनी होनी है भर्ती। अब बताइए, अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो वैकेंसी कहाँ से आएंगी? TRE 3 तो हो चुका है, इनकी वैकेंसी काउंट भी हो चुकी है कि हाँ हो गई हैं। 1,38,000 में अगर मान लीजिए 70-80 हज़ार, जैसे अभी 87,000 वैकेंसी थी TRE 3 में, कम से कम उतनी तो आएंगी कि नहीं आएंगी? तो आप अफवाहों में मत रहिए और अपनी बुक्स वगैरह खरीद लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका अब आपको कभी नहीं मिलेगा। TRE 4 के बाद आप सोच सकते हैं कि TRE 5 ना आए, और यूपी और बिहार के बच्चों के लिए तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आना ऊँट के मुंह में जीरा समझना है। ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, वैकेंसीज बहुत कम होंगी। उसके अलावा देखेंगे तो गृह विभाग में 22,000 हैं, दरोगा की पुलिस के लिए 1339 हैं, सिपाही, स्वास्थ्य। आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, PDF आपको ग्रुप जो हमारा बना हुआ है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें और अपडेट न्यूज़ वगैरह सब मिलती रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग में, पंचायती राज में विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसीज हैं। अच्छा, उससे नीचे लिखा हुआ है विभिन्न आयोगों को दी गई पदों की अधियाचना। अब अधियाचना सुनिए, जब इसमें लिखा हुआ है कि BPSC को 1,38,000 पदों की अधियाचना भेज दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे इसका रिजल्ट होगा, ज्वाइनिंग हो या ना हो, उससे पहले पहले, क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ था, TRE 1 का हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, प्राइमरी के लिए फॉर्म फिल किया था, लेकिन हमारे पास B.Ed था तो एग्ज़ाम नहीं दिए थे। तो जैसे ही TRE 2 फॉर्म आए, उसमें हमने फॉर्म भरा, नौकरी मिल गई। ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, काउंसलिंग के बाद ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर से आने के बाद स्कूल ज्वाइन नहीं किया था और TRE 3 का नोटिफिकेशन आ गया था। ऐसा फिर हो सकता है कि TRE 3 का आपको ज्वाइनिंग तक ना हो और TRE 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और बहुत जल्द ही एग्ज़ाम ले लेते हैं। इस बार एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया था, तब उसकी वजह से बच्चों को समय मिल गया था, जो अभी तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आए, बहुत जल्दी पेपर हो जाए और बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, BPSC को भेज दिया है अधियाचना, कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया है, तकनीकी सेवा, पुलिस सेवा, केंद्रीय चयन परिषद, कुल मिला के 2,11,000 का अधियाचना ये भेज चुके हैं विभिन्न प्रकार की भर्तियों के लिए। अब इसमें टीचिंग वैकेंसी आपकी 1,38,000 सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप न्यूज़ में पढ़ते रहिए और देखते रहिए। तो अगर हम उसके अलावा बात करें, देखिए कोई भी वैकेंसीज आपको अगर एग्ज़ाम देना है, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं 6 से 12 तक NCERT कंप्लीट कीजिए और नोट्स बना के उनका रिवीजन कीजिए। बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं आता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं आता कि आप लोग आराम से बिना पढ़े कर लें। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आराम से आपका नंबर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जैसे आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में 608 में कट ऑफ गई है 75, उर्दू में 75 गई है, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा गई है, लगभग 90 के आसपास। तो ऐसे ही आप तैयारी करेंगे तो बहुत आराम से। अब हिंदी की आपको तैयारी करना है तो 6 से लेकर 12 तक आप तैयारी कीजिए, और 6 से लेकर 8 तक जो आपको बुक्स पढ़ानी है, जो बिहार विद्यालय का सिलेबस है, बिहार विद्यालय समिति का, उसको आप एक बार कर लीजिए कंप्लीट। और जो बुक मैंने आपको ये दिखाई है, लैंग्वेज के अलावा जो भी सब्जेक्ट इसमें है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जैसे SST के लिए या जनरल पेपर के लिए इनफ है एकदम। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों तक ये शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसकी सूचना
मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो आप भी लाइक कर दीजिए, अगर कोई आपका डाउट हो तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।